नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या है वक्फ और इस वक्फ बोर्ड को लेकर के सदन के अंदर जो हमको शीत युद्ध देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसको इस नए बिल के माध्यम से कम करने का प्रयास हो रहा है, और कौन सी पार्टी मतलब कि विपक्षी पार्टी या फिर वर्तमान में जो हमारी पार्टी है, जी हाँ बीजेपी पार्टी, इनमें से कौन से पक्ष के नेता इसके अगेंस्ट हैं और कौन कौन से नेता इसके काफ़ी फेवर में हैं। तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि वक्फ आखिरकार है क्या। सो गाइस, वक्फ का जो आखिरकार मतलब होता है वो बना है आपका वक्फा से। वक्फा एक्चुअली एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है ट्रस्ट जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। जी हाँ, जन कल्याण के लिए समर्पित करना। और वक्फ उस जायदाद को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कोई इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति दान करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को मानता है, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है दोस्तों, तो वो केंद्र सरकार के पास नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के पास जाएगी, वो पूरी की पूरी दान की गई राशि। दोस्तों, ये दान आपका अचल भी हो सकता है और चल भी हो सकता है। ठीक है, अब चल का अर्थ क्या होता है? चल एक ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है। जी हाँ, जैसे हम लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। हम वाहन को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, चल हो गया। और एक प्रॉपर्टी होती है अचल, जिसमें हम रहते हैं, मकान वगैरह जो कंक्रीट से बना हुआ घर है। अगर हम ये दान करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपकी आएगी अचल प्रॉपर्टी। ठीक है, दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे आप अचल दान करो या फिर आप चल दान, लेकिन कोई भी दान जो जाएगा वो जाएगा वक्फ बोर्ड के पास। और इसकी देखरेख का पूरा जो हिसाब किताब होता है वो वक्फ बोर्ड के पास होता है। राइट, ये वक्फ बोर्ड उस धनराशि को या फिर इस प्रॉपर्टी को, दान किया गया कोई भी जो आइटम है, उसको कहाँ पर किस तरह से खर्च करने वाला है, अपने धर्म का विकास करने के लिए या फिर किसी और धर्म का विकास करने के लिए भी, इस पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप केंद्र सरकार नहीं करती है इस पर। लेकिन अब इस बिल पर कुछ ऐसा बोला गया है जो काफ़ी लाजमी भी है, मतलब कि काफ़ी ज़रूरी भी है। जानते हैं कि डोनेशन या फिर दान कौन दे सकता है? जमीन कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती है। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग और इस्लाम धर्म में दान धर्म के लिए, जी हाँ, यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है, काफ़ी प्रचलित है, आई थिंक सो आपने नाम सुना होगा, जिसे बोलते हैं ज़कात। जी हाँ, ज़कात एक ऐसा टैक्स जिसमें व्यक्ति अपनी साल की आय का कम से कम 2.5% दान करता है। और इस ज़कात की शुरुआत करी थी तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी दान कंपलसरी नहीं है, वो तो हम लोग अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा, ठीक है, कुछ गुप्त तरीके से दान करता है कोई इंसान हम में से, या फिर कोई सेल्फी खींच करके या फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। सबके दान देने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर दान वो माना गया है जो दान काफ़ी गुप्त हो। जी हाँ, मतलब कि इस हाथ से अगर जो हमने दान दिया तो इस हाथ को पता नहीं चले कि इस हाथ ने कितना दान किसको दिया। वास्तविक दान की परिभाषा ये थी, लेकिन आज के दौर में दान की परिभाषा भी कन्वर्ट हो गई है लोगों के हिसाब से। जी हाँ, चलिए आते हैं वापस टॉपिक की ओर। सो गाइज, वक्फ बोर्ड अब कैसे काम करता है? अगर हमने किसी भी व्यक्ति ने 2.5% अपनी वार्षिक आय का दान कर दिया, अब ये दान पहुँचा है वक्फ बोर्ड के पास। और वक्फ, ध्यान रखिएगा, इसके पास इस समय काफ़ी संपत्ति है। ठीक है, मुसलमान भी दोस्तों काफ़ी मतलब पैसों वाले भी हैं, और एक बहुत बड़ा तबका दान भी करता है वक्फ बोर्ड को। अब वक्फ बोर्ड के पास में अगर काफ़ी संपत्ति है तो इसका ठीक ठाक तरीके से इसका रख रखाव हो सके, ठीक है, और ये दान सही स्थान पर पहुंच सके। ठीक है, बड़े स्तर के लोगों ने अगर बड़ा दान दिया है तो धीरे करके दोस्तों क्या होता है कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही यहाँ पर हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास में वर्तमान समय के अंदर बहुत सारी संपत्ति जुड़ी हुई है। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड दोस्तों शिया और सुन्नी दोनों धर्म के इस्लामिक जो व्यक्ति होते हैं उनसे दान अपनी एक्सेप्ट करता है, मतलब रिसीव करता है। और इनका काम उन संपत्तियों की देखभाल करना है और दान का सही इस्तेमाल हो सके, इस संपत्ति से गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके, ठीक है, मस्जिद बन सके, धार्मिक संस्थान बन सके और शिक्षा का विकास हो सके। इन सब कार्यों में ये सभी के सभी दान क्या होता है, वक्फ बोर्ड के द्वारा खर्च किया जाता है।
दोस्तों केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल बिठाने के लिए, भाई हमको पता होना चाहिए ना कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये सब के सब कहीं ना कहीं इस्लामिक धर्म मानने वाले व्यक्ति, तो हमको ही पता होना चाहिए कि आखिरकार इनका वक्फ बोर्ड किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोगों का मानना ये भी था कि जो टेररिस्ट फंडिंग होती है वो वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देता है। काफ़ी सारी मूवी में इस बात का डिस्कस भी किया गया है। बट दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत आने वाली सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वेबसाइट पर हर चीज़ अपडेट होती है कि आखिरकार इनके पास संपत्ति कितनी है, ठीक है, कहाँ पे इन्होंने कितना पैसा खर्च किया और नया पैसा कितना आया वगैरह वगैरह। वर्तमान समय के अंदर भारत के पास, ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड हैं जो इस दान का लेखा जोखा रखते हैं। 32 कम से कम ये संस्थाएं हैं भारत के अंदर जो दान का लेखा जोखा रख करके, ठीक है, अपने खर्चों को पूरा करते हैं और अपने समुदाय का, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने धर्म के लोगों का, ठीक है, विकास करते हैं। जानते हैं कि सबसे पहली बार इस वक्फ बोर्ड का ओरिजिन कब हुआ था? सो गाइस, इसका ओरिजिन हुआ था 1954 में। जी हाँ, 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया गया था, क्योंकि उस समय इस धर्म के, जी हाँ, इस्लामिक धर्म की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन कुछ वर्ग काफ़ी उच्च वर्ग था जो दान करना चाहता था। बशर्त ये थी कि इन सभी के सभी जो हम दान कर रहे हैं इसका इस्तेमाल केवल हमारे धर्म के लोगों के विकास को लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी बात को समझ गए, उन्होंने इस बोर्ड को, इस अधिनियम को पारित कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्फ बोर्ड हम बना देते हैं, आप अपने धर्म के लोगों का विकास करो। जी हाँ, क्योंकि इस समय हमारी हिंदू धर्म की भी जो कंडीशन थी काफ़ी वीक थी, हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल काफ़ी वीक थे पार्टीशन होने के बाद। जी हाँ, उसके बाद ये अधिनियम पारित हो गया। वक्त के साथ साथ कई बार इस अधिनियम के अंदर दोस्तों काफ़ी बार संशोधन भी किए गए। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकता है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड में आपके सर्वे कमिश्नर होते हैं जो संपत्तियों का एक लेखा जोखा रखते हैं, और इसके अलावा वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विधायक होते हैं, मुस्लिम सांसद होते हैं, ठीक है, मुस्लिम बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मुस्लिम IAS ऑफिसर होते हैं, मुस्लिम टाउन के जो प्लानर्स वगैरह होते हैं, जो मुस्लिम अधिवक्ता होते हैं वो सब होते हैं, और मुस्लिम वर्ग में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कमेटी में, इस बोर्ड के अंदर सभी आपको मुस्लिम इस्लामिक धर्म के जो काफ़ी विकसित तबके के लोग हैं वो सब शामिल होते हैं इसमें। और कहीं ना कहीं इन सब की सोच केवल यही होगी कि हमको अपने धर्म के लोगों का विकास करना है। जी हाँ, अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, हिंदू धर्म में, मैं इसमें धर्म में के पार्टीशंस पे बोलना खैर नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात थोड़ी सी तो गलत है। जी हाँ, दान को लेकर के एक सेंट्रल बॉडी बननी चाहिए, ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर वो जो बोर्ड है, ठीक है, किस धर्म में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उस दान का बंटवारा करे और उसका इस्तेमाल अलग अलग धर्मों के लोगों के अंदर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी राय क्या, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हर धर्म के लोगों का विकास करना है, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। ठीक है, आपके रिजर्व में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मान के चलिए आपके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपया क्या है, दान पेटिका में पड़ा हुआ है। तो अब बस आप एज्यूम करिए, आंखें बंद करिए, कल्पना करिए, अच्छे से मंथन करके मुझे कमेंट विस्तार पूर्वक पक्का करिएगा। वापस आते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। दोस्तों अभी इस समय संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी जो शक्तियां हैं, इस वक्फ बोर्ड की शक्तियां काफ़ी असीमित हो रही हैं। जी हाँ, जो इसकी पहले समय में जो इसकी पहले पावर थी काफ़ी सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस ट्रस्ट ने अपने जो दायरे हैं, अपने जो नियम हैं, जो कायदे हैं, कानून हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। दोस्तों ये आपका वक्फ एक्ट का सेक्शन आई थिंक सो 85 है। अब ये कहता है कि इसके निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड अपने अकॉर्डिंग पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र बॉडी है, ये जैसे मर्जी चाहे काम कर सकती है। अब कौन सी चीज़ सबसे अधिक विवादित है, वक्फ बोर्ड ही ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे कब्रिस्तान क्या होता है आपको पता होगा। अब कब्रिस्तान जब किसी स्थान पे बनाया जाता है तो उसके आसपास की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ज़मीन होती है, ये उसकी भी घेराबंदी कर लेता है। अक्सर प्रॉपर्टी पर ध्यान रखिएगा कि जो ज़मीन आपको अलॉट हुई है, आप केवल उतने ही स्थान पर अपना कब्रिस्तान बना सकते हैं, लेकिन ये उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है। अब कहीं पर कोई सुनवाई तो है नहीं, ठीक है, इनके कामों की,
तो फाइनली क्या हो गया कि हमारी केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं क्या होती है, एक तरह से हैंडीकैप बन जाती है, मतलब कुछ नहीं कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मनमानी डे बाय डे बढ़ रही थी। और अगर वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने कब्रिस्तान बनाया है उसके आसपास अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान लो कि अगर मेरी ही ज़मीन है, ठीक है, मेरे पास पक्के पेपर नहीं है, तो फाइनली मैं उसको लेकर के अपनी आवाज़, अपने पेपर को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ। तो अब इसमें मेरी कमी क्या थी भाई? मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले समय में यहाँ पे कोई कब्रिस्तान बन जाएगा, तो मेरा तो पैसा डूब गया। तो ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर के भी इस बिल के अंदर बात कही गई कि अगर ये किसी और की प्रॉपर्टी को भी अपनी प्रॉपर्टी बता करके, ठीक है, रख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक याचिका कोर्ट में दायर हो सकती है। तो ये तो पूरा स्वतंत्र है। जी हाँ, कोर्ट में अगर कोई इनके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकता तो इसमें भी संशोधन होना चाहिए। अब आपका विचार क्या है भाई? सिंपल सी बात है, विचार छोड़िए आप अपना, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुनवाई हो, क्योंकि एक आम इंसान बड़ी लंबे समय तक मेहनत करता है, पैसा जोड़ता है और प्रॉपर्टी लेता है, अचानक से उस स्थान पर कोई कब्रिस्तान बन जाए या फिर कोई मुस्लिम धर्म की कोई अन्य चीज़ बन जाए, जैसे कि मस्जिद बन जाए या कोई मदरसा बन जाए, तो फिर तो कहीं ना कहीं एक आम इंसान का पैसा डूब जाता है। तो इस पर संशोधन करना काफ़ी आवश्यक है। सो फ्रेंड, आपको एक बात बखूबी पता होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड, जी हाँ, या फिर वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे भारत देश के अंदर कम से कम 8,55,000 से अधिक संपत्तियाँ ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं। सेना के पास, सेकंड नंबर पर रेलवे के पास और थर्ड नंबर पे आपका आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं। ये सबसे बड़े भूमि के मालिक हैं और सबसे बड़ी भूमि इनकी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ के पास में संपत्ति है और उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 21,239 संपत्तियां हैं, जबकि सिया बोर्ड के पास में 15,380 संपत्तियां हैं। और हर साल हजारों व्यक्ति द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियां दान की जा रही हैं। हमारी भारत सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को सीमित करने के लिए प्रस्ताव दिया है सदन के अंदर, और इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जैसे दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी थी वो ट्रांसपेरेंसी के तहत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए अनवांटेड फंडिंग हो रही थी और राजनीतिक पार्टियों को सशक्त करने के लिए ऐसे दावे किए गए थे, ये आपको बात पता होगी। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अंदर भी दोस्तों, ठीक है, ऐसी कुछ हरकतें या फिर कह सकते हैं ऐसे कुछ काम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारी केंद्र सरकार ये एक्शन ले रही है और ये चीज़ काफ़ी अनिवार्य भी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिन पर निजी प्रॉपर्टी होने का शक है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की थी उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया, तो कहीं ना कहीं उस निजी प्रॉपर्टी वाला जो व्यक्ति है वो अदालत जा सकता है। जी हाँ, आखिरकार इंसाफ की वो दुहाई दे सकता है, मतलब कि ललकार सकता है इनको कहीं ना कहीं। और ये बात भी कहने की सही है, नए बिल में इस बात की बात की गई है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का ये कदम सही है फिर गलत? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि अब वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार कम करने का प्रयास कर रही हैं और काफ़ी हद तक हमको सफलता मिल चुकी है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों कहीं ना कहीं हल्का सा एक डर भी बना हुआ है भारत की सरजमी के अंदर। वो डर क्या है आप बखूबी समझ चुके होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो आप जम के डिसलाइक मार सकते हैं, और डिसलाइक करने की कोई अगर आपके पास वजह हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।